शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। प्राणी के प्राणों में जब तक स्नेह, सम्मान और सद्भावना की ज्योति प्रज्वलित रहे, तब तक मैं वीणा की मधुर झंकार हूं। यदि क्रोध, घृणा, दुर्भावना जग उठे, तो जलता हुआ अंगार हूं। मैं ओंकार हूं। कैलाश की एकांत पहाड़ियों में पति शिव के अपमान से पीड़ित सती स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए पितृगृह जाने के लिए विकल हो उठी। शिव जी आज्ञा न देना चाहते हुए भी सती के निश्चय को देख नंदी, भृंगी एवं शिवगण को उनके साथ पितृगृह भेज देते हैं। वहां उन्हें देख पिता दक्ष की क्रोधाग्नि भड़क उठती है। दोनों के वाद विवाद में पुत्री पिता से अपमानित होकर मंत्रोच्चार करते हुए योगाग्नि द्वारा आत्मदाह कर लेती है। शिवगण जब ये दुखद एवं करुण समाचार शिव को देते हैं, तो उनकी क्रोधाग्नि भी भभक उठती है। जटा पर्वत पर पटकने से शिवदूत वीरभद्र प्रकट होता है तथा स्वामी की आज्ञा पाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर उसकी गर्दन तलवार से काट यज्ञाग्नि में फेंक देता है। यह दुखद समाचार सुनकर वीरणी विलाप करने लगती है। चंद्रदेव उसे शिव की शरण में जाने की प्रेरणा देते हैं। शिव इतने कठोर नहीं माते कि किसी के प्राण हर लें। उन्होंने तो पिताश्री को केवल उनकी करनी का दंड दिया है। अब आप ये शोक त्याग दीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र से शीघ्र पिताश्री को पुनर्जीवित कर दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
भावज्वीरणी, महादेव तो करुणा के सागर हैं। उनकी जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे सब इच्छित मिल जाता है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। देवर जी, उस दिन आपने कहा था आप कभी इस महल में चरण नहीं रखेंगे, किंतु आज आप मुझे सांत्वना देने यहाँ आए हैं अपना प्रण तोड़कर। नारायण नारायण, नारद अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलता भावज्वीरणी, चाहे फिर उसके लिए उसे अपना प्राण ही क्यों न तोड़ना पड़े। विश्वास रखो भावज, आपका सुहाग अखंड है और अखंड ही रहेगा। भ्राता दक्ष का धड़ यद्यपि निश्चेष्ट होकर यज्ञ भूमि में पड़ा है, फिर भी उसमें प्राण शेष है। और जैसे ही शिव जी की कृपा होगी, भ्राता दक्ष पुनर्जीवित होकर उठ बैठेंगे। क्या बात है माते, आपको देवऋषि के कथन पर विश्वास नहीं? देवऋषि के कथन पर कैसे अविश्वास कर सकती हूँ? ये तो परम भक्त और सबके कल्याण करता है। परंतु जब अजर अमर परमात्मा सदाशिव से मैं अपने पति का जीवन दान मांगूंगी, तब यदि उन्होंने मेरी प्रिय पुत्री सती के आत्मदाह की बात छेड़ी, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? क्या उत्तर दूंगी मैं? नारायण नारायण। भावज, सती के लिए हम सबको अत्यंत दुख है, किंतु सत्य यह है कि शिव जी की इच्छा से ही सब कुछ संभव है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं। यह शिव की कैसी विचित्र इच्छा है, बताइए ना देवर्षि। जो संसार के सभी प्राणियों के मन से मृत्यु का भय दूर कर सकते हैं, जो मृत्यु मुख में पहुंचे हैं उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं, उन्होंने मेरी बेटी सती को क्यों नहीं बचाया? क्यों अपनी ही अर्धांगिनी को योगाग्नि में जल जाने के लिए विवश किया? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए देवर्षि। नारायण नारायण, आप शिव लीला से अपरिचित हैं भावज, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। सती तो शक्ति का अवतार थी, मृत्यु तो उसे छू भी नहीं सकती थी। तो फिर सती ने अपने प्राणों का त्याग क्यों कर दिया? सामान्य नारी के समान अपनी देह का अंत क्यों कर दिया? रोहिणी, माता शक्ति ने सती के रूप में नारी अवतार धारण किया, नारियों का आदर्श बनने के लिए। सती ने ऐसी नारी का आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने पति के प्रति होने वाले किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर पाती थी। सती का नाम ही आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में हमारी संस्कृति के इतिहास में अमर हो जाएगा। तात, मेरी सती भी शिव की कृपा से पुनर्जीवित हो सकती है? नहीं, सती ने यह आदर्श सामान्य नारी के लिए प्रस्तुत किया है, जो जन्म लेकर अपने पति के लिए प्राण त्याग करती है। अब सती अपने पहले वाले रूप में आपको नहीं प्राप्त होगी, वे अब शक्ति के रूप में अजर अमर है। वे न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। वे शिव के समान शाश्वत हैं। वे शक्ति के रूप में जगत के कण कण में निवास करती हैं। माते, अब आप सती का शोक त्याग दीजिए। वो अब हमें सती रूप में नहीं, शक्ति रूप में दर्शन देंगी। क्यों देवऋषि? हाँ रोहिणी, ये सब शिव लीलाएं हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। शिव लीलाओं का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया, और जब तक शिव जी की इच्छा है तब तक ऐसी विचित्र लीलाएं करके वे संसार वासियों को चकित करते रहेंगे। भावज्वीरणी, मेरी ये इच्छा है कि कैलाश जाकर आप भी ये शिव लीलाएं देखें और देवादिदेव महादेव के चरणों में अपना शीश नमाकर प्रार्थना करें। तब देखना शिव जी की दया का चमत्कार। भ्राता दक्ष अवश्य जीवित होंगे। हाँ, अवश्य जीवित होंगे। 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 अवश्य जीवित होंगे।
मैं भोलेनाथ की शरण में कैलाश जाऊंगी। जय महारुद्र। ऐ महाबलयंकर, आपकी आज्ञा के अनुसार दुष्ट दक्ष का अंत कर दिया और उसके सर को काटकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। वीरभद्र, तुम मेरी आज्ञा का पालन कर धन्यवाद के पात्र हो गए हो। सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ हो, यशस्वी भव। जय महारुद्र। परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री सदाशिव को प्रणाम। करुणा सागर भक्त वत्सल भगवान शिव शंकर को वंदन। हे चराचरपति सम्राट शिव शंकर, कृपा सागर, मैं वो दुर्भाग्यशाली स्त्री हूं जिसने एक हाथ से अपनी पुत्री सती को खो दिया है और अब दूसरे हाथ से उस पति को खोने जा रही हूं जिसका सिर विहीन शरीर तड़पता देखकर मुझ पर हर पल मृत्यु का पल होकर टूटता है। ये जानते हुए कि जो भी हुआ है उसके उत्तरदायी मेरे पति ही है, मुझे ये कहने का अधिकार नहीं कि मेरे पति को उन कष्टों से मुक्त कर दो और जीवन दान दो, किंतु इतना अवश्य कहूंगी कि उनके कष्टों का अंत कर दो। 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 उनके कष्टों का अंत। हे सदाशिव, कष्ट का अंत आप कैसे करेंगे ये तो आप ही को ज्ञात होगा, किंतु मैं आपसे ये प्रार्थना अवश्य करूंगा कि दक्ष को जीवनदान मिले और अपूर्ण यज्ञ संपूर्ण हो सके। दक्ष से मेरा कोई बैर नहीं श्री हरि। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा विधाता के संकेत के बिना असंभव है। अस्तु, आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं दक्ष को अवश्य जीवन दान दूंगा, अवश्य। पति की मृत्यु से पीड़ित और आहत वीरणी पत्नी की मृत्यु से पीड़ित और आहत शिव की शरण में आकर अपने सुहाग की याचना करती है। लोक कल्याणकारी शिव उसे अभयदान देते हैं और वीरणी के सुहाग की रक्षा हेतु यज्ञशाला में पहुंचते हैं। स्वामी, 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 स्वामी कहाँ तुम? स्वामी, स्वामी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया स्वामी? स्वामी, प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए भोलेनाथ, कृपा कीजिए। प्रजापति दक्ष वृथा अभिमान से उपजे अपने भयंकर अपराधों का दंड तुम्हें मिल गया है। अब अपने अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अजामुख बनाकर नया जन्म दिया जा रहा है। तुम्हें यह मुख देने के पीछे तात्पर्य है कि इसे देखकर संसार वासियों को तुम्हारे कर्म सदा के लिए याद रहेंगे और वे अपने आप को ऐसे कर्मों से दूर रखने का प्रयत्न करेंगे। कल्याण भवतु।
को जीवन दान मिल गया। मेरा जीवन धन्य हो गया। हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे नराधम को जीवन दान क्यों दे दिया? क्यों जीवन दान दे दिया प्रभु? ये अहंकार का मारा दक्ष तो हत्यारा है प्रभु, हत्यारा। अपनी पुत्री का और इन सब का जो यहाँ यज्ञ का फल लेने आए थे। हे प्रभु, इस दुष्ट नीच खल दक्ष को आपने पुनर्जीवन दे दिया, आपने पुनर्जीवन दे दिया प्रभु। इस उपकार के लिए मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा, आपका कृतज्ञ रहूंगा प्रभु। दक्ष प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल दिया। अब आप यज्ञ पूर्ण कीजिए। सती, देवी सती सदा शिव का धाम जीवन कर चुका है। उनको भगवान शिव शंकर सत्य को स्वीकार करने अभी को पूर्ण विश्वास दिलाए कि माता सती स्त्री से मुक्त हो चुकी है। अब जो विशेष रह गया वो है उनके होने का भ्रम, मात्र भ्रम। सती, 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 मैं तुम्हें इतनी देर से पुकार रहा हूं, फिर भी तुम मौन क्यों हो? मेरी पुकार को नकार क्यों रही हो प्रिय? तुम्हें तो तुम्हारा ये पति अत्यधिक प्रिय है ना? तुम्हारा आराध्य इष्ट सभी कुछ है ना? मेरे नेत्र के इंगत मात्र से तुम मेरे हृदय की भाषा समझ लेती हो, किंतु आज ऐसे मीठे स्वप्नों में खोई हुई हो कि मेरा आर्तनाद भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। हंस रही हो तुम? इतनी महान भूल करने के बाद भी हंस रही हो? तुम्हें कितना समझाया, वर्जना भी दी कि बिना आमंत्रण कहीं जाना अशोभनीय और असम्मानजनक होता है, विशेष रूप से वहां जहां तुम्हारे पति के विरोधी हों, उन्हें अपमानित करने का अवसर खोजते रहते हो। किंतु तुम्हारा क्रियाहट मेरी बात पर भारी पड़ गया। तुम दक्ष यज्ञ में चली गई और स्वामी, आश्चर्यचकित न हुई स्वामी। मैं सती पुनः वहीं पहुंच चुकी हूं जो मेरा स्थायी आसन है, आपका हृदय। हाँ स्वामी, मैं आपको वहीं से पुकार रही हूं। पुकार रही हो, किंतु अपने नेत्र क्यों नहीं खोलती प्रिय? तुम्हारे कमल समान ये नेत्र जिनमें न जाने कितनी बार मैंने स्वयं को देखा है। सती, चेतन हो जाओ, अपने पूर्ण रूप में मेरे सामने आओ प्रिय। स्वामी, आप अपना ही वचन स्मरण कीजिए और मन की आंखें खोल कर देखिए। हम दोनों शिव शक्ति भिन्न नहीं है, एक ही परम तत्व साक्षात परब्रह्म है, जिसका ब्रह्मांड साक्षी है।
जा रहे हैं? देवी सती हमसे रुष्ट हो गई है। भोलेनाथ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? क्या सदा पत्नी को ही पति का साथ देना चाहिए, पति को नहीं? हम अपनी रुष्ट प्रिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ, क्या इतने पर भी आपको वास्तविकता समझ में नहीं आई? तुम हमारा समय नष्ट कर रहे हो नारद। तुम्हारी बातें सुनकर सती और अधिक रुष्ट हो जाएगी। रुष्ट? हे त्रिकालदर्शी, बिना प्राण की देह कहीं रुष्ट होती है भला? नारद! भोलेनाथ, मुझ पर क्रोधित होने से सत्य झुटलाया नहीं जा सकता। और सत्य यह है कि आप जिसे प्रिया का रुझान समझ रहे हैं, वो आपका मात्र भ्रम है। भ्रम। प्रभु देह बोलती नहीं, भ्रम बोलता है। तुम ये कहना चाहते हो कि सती, हमारी सती मात्र देह है? मात्र देह? खेद की बात यही है प्रभु कि आप जिसे देवी सती समझ रहे हैं, वो मात्र निर्जीव देह है। नारद, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। सती शक्ति है, शक्ति अमर है, शक्ति जगत माता है, और तुम जगत माता को निर्जीव और देह कहकर अपमानित कर रहे हो। प्रभु, आज आप ये क्या कह रहे हैं? आप सामान्य मनुष्य की भांति भावुकता में डूबे जा रहे हैं। एक शब्द नहीं, आगे एक भी शब्द नहीं। यदि अब तूने कुछ भी अनर्गल कहा तो तू मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। माता सरस्वती नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमो नमः। देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं का ब्रह्मलोक में स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? परमपिता, देवी सती के आत्मदाह के पश्चात श्री शिव शंकर उनका शव लेकर विक्षिप्त से यहाँ वहां विचरण कर रहे हैं। उनका क्रोध में रूप देखकर ऐसा लगता है कि कहीं उनका ये भाव इस सृष्टि का संहारक न बन जाए। और कहीं ऐसा हुआ तो आपकी रचना देखते ही देखते अस्तित्वहीन हो जाएगी। रक्षा कीजिए, सृष्टि की रक्षा कीजिए परमपिता, अन्यथा सृष्टि को नष्ट होने में कुछ क्षण शेष रह गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? हाँ परमपिता, मैं स्वयं देखकर आ रहा हूँ भगवान शिव का वो अकल्पनीय विनाशकारी रूप। विनाशकारी रूप? विनाशकारी रूप? शिव अर्थात मंगल, कल्याणकारी रूप विनाशकारी? मेरा तात्पर्य है, ये जो उनकी विक्षिप्ता अवस्था है, वो ही विनाश लीला का कारण बनेगी। वो तो मानते ही नहीं कि माता सती आत्मदाह करके निर्जीव हो गई है। तुमने उन्हें समझाने की चेष्टा नहीं की? परमपिता की, परंतु उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मुझसे यह कहा कि तुम माता सती को निर्जीव कह रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और बस मैं भयभीत होकर यहां चला आया। परमपिता, ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि अब शिव का तीसरा नेत्र खुलने में अधिक विलंब नहीं है। और यदि ऐसा हो गया तो इस सृष्टि के भस्म होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा परमपिता, एक क्षण भी नहीं लगेगा। अब आप ही कोई उपाय कीजिए और उन्हें शांत कीजिए। शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए, शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए। शांत देवगणों, शांत। इसका उपाय हमें श्री हरि विष्णु ही बताएंगे। चलिए वैकुंठ। ये नहीं हो सकता महाप्रभु कि आप भगवान शिव शंकर को इस मोह से मुक्त न कर सके, किंतु आप तो। जो शिव स्वयं जगत के अधिपति और ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठाता है, उन्हें कोई क्या समझाएगा? देवी देवता ही क्यों न हो, स्त्री पुरुष रूप पाकर और पाणी ग्रहण करने के बाद पति पत्नी बन जाने के उपरांत बिछोह इतनी सरलता से स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। शिव को वास्तव में यह लग रहा होगा जैसे वो अपने अर्धांग से विलग हो गए हैं। ये दुख असहनीय कमले।
जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय। महादेवी माता लक्ष्मी की जय। मंगल भव। ब्रह्मदेव, आप सभी देवता चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपको तो भली भांति ज्ञात है कि चिंता का विषय क्या है। हाँ। तो क्या सोचा आपने? सोचा तो कुछ भी नहीं, किंतु चिंतित हूं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सती मोह भंग कराने हेतु क्यों न हम शिव की आराधना करें? किंतु इससे क्या होगा प्रभु? शिव की विरह जनित उन्माद अग्नि को क्या आराधना का जल शांत कर पाएगा? आप ही कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी। बहुत सोचने के पश्चात एक उपाय मन में आया तुम्हें। तो बताइए ना परमपिता। शुभस्य शीघ्रम। बताऊंगा, किंतु उसे कार्यान्वित श्री हरि विष्णु को करना होगा। आप कहिए तो सही। अपने सुदर्शन चक्र से सती का शव विच्छेद करना। क्या? हाँ, शिव का सती मोह भंग कराने हेतु क्या आवश्यक है? ब्रह्मदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर हूं, परंतु कुछ समय के पश्चात। जैसी आपकी इच्छा, किंतु ध्यान रहे कि समय की अवधि इतनी अधिक न हो जाए कि अनर्थ का रूप ले ले। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। हे सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, संपूर्ण संसार आपकी लीला से स्तब्ध और चकित है। देवता आदि और आपकी कामना के वाहक स्वयं ब्रह्मा जी और मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और ब्रह्मा जी ने जो मुझे उपाय बताया है उसका ध्यान करते ही मन कांप उठता है। मैं जानता हूं कि मुझे जो करने के लिए कहा गया है वो सब आपको ज्ञात है। अब आप स्वयं ही मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री हरि विष्णु, सभी शिव लीलाओं का कोई न कोई उद्देश्य है। जिस प्रकार मेरे स्वरूप में अनेक रूप छिपे हुए हैं, वैसे ही मेरी हर क्रिया के पीछे भी एक उद्देश्य छिपा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु दोनों में ही शिव का अंश प्रकाशित है। अतः विश्व कल्याण के लिए तुम जो कुछ भी करोगे वो मुझे स्वीकार होगा।
यूं भी लोकपालक होने की दृष्टि से तुम्हें वही करना है जिसमें लोकहित निहित है। आपसे अनुमति तो ले ही ली है, परंतु एक निवेदन भी करता हूं कि इस सुदर्शन चक्र से देवी सती का शव विच्छेद मात्र सृष्टि समृष्टि की रक्षा करने हेतु ही कर रहा हूं, और समृष्टि की रक्षा दूसरे शब्दों में आपकी लीला को नया मोड़ देने का बहाना भी बनेगी। मुझे अनुमति दे प्रभु। श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, जिसने शिव तत्पश्चात सती के चरण स्पर्श किए। चक्र ज्यों ही सती के मस्तक की ओर गया, एक तीव्र ज्योति पुंज उभरा, जिसमें से प्रकाश की धाराएं भूमंडल की ओर जाने लगी। ये ही ज्योति पुंज कालांतर में शक्तिपीठ कहलाए, और इस प्रकार आर्यावृत में 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माता शक्ति, जो भगवान शिव की पूरक है, ज्योति रूप में इन शक्तिपीठों में विद्यमान है। शिवजी ही सभी देवी देवताओं के आराध्य हैं। उनका ही नाम सदा स्मरण करने वाले ब्रह्मा आज ब्रह्मलोक में ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के साथ साथ माता शक्ति का जप भी बार बार कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। प्रणाम परमपिता ब्रह्मा। परम पिता को देवराजेंद्र और समस्त देवताओं का प्रणाम स्वीकार। पधारे देवराज, देवर्षि और देवता गणों। नारायण नारायण, हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं परमपिता। किस बात पर आश्चर्यचकित हो रहे नारद? आप तो केवल ओम नमः शिवाय कहकर ही शिव जी का ध्यान किया करते थे, परंतु अब तो आप शिव जी के साथ साथ माता शक्ति का भी ध्यान करने लगे। नारायण नारायण। तुम तो जानते हो नारद कि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव पूर्ण नहीं होते। यदि ऐसा है तो पहले आप केवल शिव की ही आराधना क्यों करते थे परमपिता? उस समय माता शक्ति ने सती का अवतार ले लिया था, शिव संगिनी बन गई थी। शिव के लिए की गई आराधना अपने आप माता शक्ति के चरणों में पहुंच जाती थी। और अब सती विलीन होकर पुनः माता शक्ति में लीन हो गई। माता शक्ति अदृश्य रूप में भी सर्वत्र विद्यमान है। किंतु परमपिता, एक रहस्य हमारी समझ में नहीं आया। कैसा रहस्य? भगवान श्री हरि विष्णु के चक्र से माता सती की देह के 51 खंड हुए, जो आर्यवर्त पर गिरे। उन स्थानों पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसका रहस्य क्या है? यह रहस्य तो सीधा और सरल है नारद। सती के शरीर के खंड खंड होते ही माता शक्ति की ज्योति प्रकाशित हो उठी। इन शक्तिपीठों में ज्योति रूप में साक्षात माता शक्ति विराज रही है। जो भक्त इन स्थानों पर तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए शक्ति आराधना करेगा, उसे मां शक्ति अचल सिद्धि प्रदान करेगी। परमपिता, माता शक्ति निर्गुण निराकार है या उनका कोई रूप भी है? शक्ति शक्ति है देवराज,
वह अपने भक्तों को सिंह वाली शक्ति के रूप में दर्शन देती है। माँ शक्ति सदा सिंह पर ही सवारी करती है। हाँ, सिंह वनराज है। सभी पशुओं में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है सिंह। मां शक्ति सिंह जैसे पशु के बल पर विजय प्राप्त करके उसे अपने अधीन रखती है। इसीलिए मां शक्ति का हर भक्त भी सिंह के समान शक्तिशाली और निर्भय होता है। धन्य हो मां शक्ति, धन्य हो। मां शक्ति के अनुपम रूप का वर्णन सुनकर मन में उनके दर्शनों की जिज्ञासा जाग उठी। देवराज इंद्र, आइए हम सब मिलकर मां शक्ति का ध्यान करें। अवश्य देवी। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्कृता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। हे जगज्जननी, हे महाशक्ति, हम सब आपके दर्शन के लिए अत्यंत अधीर हैं। हमें दर्शन दो माँ, माँ हमें दर्शन दो। ऐंकारी सृष्टि रूपाये, ऐंकारी सृष्टि रूपाये, ह्रींकारी प्रतिपालिके, ह्रींकारी प्रतिपालिके, क्लींकारी कालरूपेणे, क्लींकारी कालरूपे, बीजरूपे नमोस्तुते, बीजरूपे नमोस्तुते। हे माता शक्ति, आप भगवान शिवशंकर की अभिन्न संगिनी हैं। आप पुनः सगुण अवतार लेकर कब दर्शन देंगे? शिव और शक्ति अभिन्न हैं। मैं शिव के अंदर ही